हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं द बैलून मैन। ये इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है। बैलून मीन्स होता है गुब्बारा और मैन मीन्स होता है आदमी, यानी गुब्बारा वाला आदमी, यानी गुब्बारे बेचने वाले आदमी की ये कहानी है। और इस कहानी में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे, इंग्लिश के एक-एक वर्ड पे चर्चा करेंगे और पूरी कहानी का हिंदी अर्थ क्या होगा ये भी समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्याम इज अ बैलून सेलर। श्याम एक नाम है, इज मीन्स है, ए मीन्स एक होता है, बैलून का मतलब होता है गुब्बारा। और देखिए सेल मीन्स होता है बेचना, और यहाँ पर सेलर आया हुआ है यानी बेचने वाला, यानी जो विक्रेता होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि श्याम एक गुब्बारा बेचने वाला है, यानी श्याम एक गुब्बारा विक्रेता है। He sells balloons every day and earn money. He मीन्स होता है वह, सेल्स मीन्स होता है बेचना, वह बेचता है। क्या बेचता है? बैलून्स मतलब गुब्बारे। एवरी डे मीन्स हर रोज, प्रतिदिन। एंड मीन्स और, अर्न मीन्स क्या होता है? कमाना, और मनी मीन्स होता है पैसा, रुपया पैसा। यानी वह प्रतिदिन गुब्बारे बेचता है और पैसा कमाता है। He goes from house to house every day and sells balloon. He means होता है वह, goes होता है जाता है, goes means होता है जाता है, वह जाता है। From means होता है से, house to house घर घर, यहाँ पर from प्रीपोजिशन है। हाउस टू हाउस का मतलब होता है घर घर, यानी वह घर घर जाता है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, यानी वह प्रत्येक दिन घर घर जाता है। एंड सेल्स बैलून्स, और सेल्स मीन्स होता है बेचना, यहाँ पर बताया गया था। बैलून्स मीन्स होता है गुब्बारे, यानी वह प्रत्येक दिन घर घर जाकर या घर घर जाता है और गुब्बारे बेचता है। वन मॉर्निंग he went to a village to sell his colorful balloons. वन मीन्स हो गया एक, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, एक सुबह। ही वेंट मीन्स होता है गया, गो का सेकंड फॉर्म है, गो मीन्स जाना और वेंट मीन्स गया। ही वेंट वह गया, टू ए कहाँ गया? विलेज एक गांव में गया। टू सेल क्या करने? बेचने। हिज यानी अपनी, कलरफुल, कलर मीन्स होता है रंग और कलरफुल मीन्स होता है रंग बिरंगे। बैलून्स, बैलून्स मतलब गुब्बारे, यानी एक सुबह वह अपनी रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने के लिए एक गांव गया। यानी एक दिन गुब्बारे बेचने वाला आदमी अपने रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर एक गांव में गुब्बारे बेचने चला गया। ही सेड बैलून्स बैलून्स। ही मीन्स होता है वह, सेड मीन्स होता है कहा, उसने कहा यानी उसने आवाज लगाया। बैलून्स बैलून्स गुब्बारे गुब्बारे, या गुब्बारे वाला, इस तरह उसने आवाज लगाया। गांव मोहल्ले के गलियों में जाकर गुब्बारे गुब्बारे चिल्ला रहा था ताकि कोई बच्चे आकर उनके गुब्बारे खरीद ले। आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट बैलून्स। आई मीन्स होता है मैं, हैव मीन्स होता है रखना, यानी यहाँ पर आई हैव लगा है मेरे पास। रेड, रेड मीन्स लाल, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, ऑरेंज मीन्स संतरा कलर, येलो मीन्स पीला, एंड मीन्स और, व्हाइट मीन्स सफेद, और बैलून्स का मतलब होता है गुब्बारे। यानी उसने गांव में जाकर आवाज लगाया कि गुब्बारे ले लो, या गुब्बारे वाला, और फिर कहा कि मेरे पास लाल, नीला, ग्रीन मतलब हरा, ऑरेंज मतलब संतरा, पीला, एंड मीन्स और, व्हाइट, व्हाइट मीन्स सफेद बैलून्स है। यानी वो गांव में जाकर गांव में आवाज लगाया कि मेरे पास लाल, नीला, हरा, संतरा, पीला और सफेद कलर के गुब्बारे हैं।
बट नो वन केम देयर। बट मीन्स होता है परंतु, लेकिन। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। केम मतलब आना। कम मीन्स होता है आना, और केम मीन्स होता है आया। देयर मीन्स वहां। पर उसकी आवाज सुनकर भी कोई नहीं आया, यानी वहां पर कोई नहीं आया। ही बिकेम वेरी सैड। वह बिकेम मीन्स होता है होना। वेरी सैड मतलब बहुत उदास। वह बहुत उदास हो गया। जब वो गुब्बारे बेचने की इच्छा से गांव गया, उसने आवाज लगाई, लेकिन फिर भी कोई घर से बाहर नहीं निकला उसकी गुब्बारे खरीदने के लिए, तो वो बहुत उदास हो गया। ए यंग मैन केम टू हिम एंड आस्क्ड, व्हाई आर यू सैड। ए मीन्स होता है एक, यंग मीन्स होता है युवा जवान, और मैन मीन्स होता है आदमी। एक जवान आदमी। के मीन्स होता है आया। एक जवान आदमी आया। टू हिम का मतलब होता है उसके पास। एंड मीन्स और, आस्क माने होता है पूछना, और ईडी लगा हुआ है तो इसका मीनिंग हो जाएगा आस्क्ड मतलब पूछा। एक युवा आदमी उसके पास आया और पूछा। वाई मीन्स होता है क्यों। आर मीन्स होता है हो। यू मीन्स होता है आप या तुम। सैड मीन्स उदास। तुम क्यों उदास हो, यानी एक युवा आदमी वहां पर आया और उससे पूछा कि आप क्यों उदास हो, या तुम क्यों उदास हो, क्यों दुखी हो। द बैलून सेलर सेड। बैलून मीन्स होता है गुब्बारे, और सेलर मीन्स होता है विक्रेता। सेड मीन्स होता है कहा। गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, यानी गुब्बारा विक्रेता ने कहा। क्या कहा? आई केम हेयर टू सेल द बैलून्स बट नो वन इज बाइंग देम टुडे। आई मीन्स होता है मैं, केम मीन्स होता है आया, हेयर मीन्स होता है यहाँ, मैं यहाँ आया। टू सेल का मतलब होता है बेचना। मैं यहाँ बेचने आया। क्या बेचने आया? गुब्बारे। यानी उसने कहा कि मैं यहाँ गुब्बारे बेचने आया था। बट मतलब लेकिन, नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं। इज बाइंग, बाई मीन्स होता है खरीदना, आईएनजी लगा है खरीद रहा। देम टुडे, टुडे मीन्स होता है आज। देम मीन्स उन्हें। यानी उसने कहा कि मैं यहाँ गुब्बारे बेचने आया, परंतु कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी इस गुब्बारे, मेरे गुब्बारे को नहीं खरीद रहा है। ओके, यू डोंट वरी सेड द यंग मैन। यंग मैन मीन्स युवा आदमी, जवान आदमी। सेड मीन्स होता है कहा। जवान आदमी ने कहा। यू यानी आप, डोंट वरी मतलब चिंता मत करना, फिक्र मत करो। यानी उस युवा आदमी ने गुब्बारे वाले से कहा कि ठीक है भाई, आप निराश मत हो, आप घबराए नहीं, आप चिंता मत करें। आई हैव कम टू बाई ऑल द बैलून्स। आई मीन्स होता है मैं, हैव मीन्स होता है रखना या पास, ये हेल्पिंग वर्ब है। और कम जो है ना, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैव के बाद अगर वर्ब कोई आता है तो वो थर्ड फॉर्म होता है। तो आई हैव कम, मैं यहाँ आया हूँ। टू बाई खरीदने। ऑल का मतलब होता है सभी। द बैलून्स, बैलून्स का मतलब गुब्बारे। यानी उस यंग आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे सभी गुब्बारे खरीदने आया हूँ। श्याम बिकेम वेरी हैप्पी। श्याम जो कि गुब्बारे बेचने वाला आदमी है, बिकेम मीन्स होता है होना या हो गया, वेरी हैप्पी मीन्स होता है खुश, वेरी मीन्स बहुत। यानी जो गुब्बारे बेचने वाला आदमी है वो बहुत खुश हो गया ये जानकर कि अब उसके सभी गुब्बारे बिक जाएंगे। कौन खरीदेगा? वह यंग आदमी, जो युवा आदमी जो उसके पास आया था। He sells all the balloons to the young man. He मीन्स होता है वह, सेल्स मीन्स होता है बेचना, ऑल मीन्स होता है सभी, पूरा, टोटल। द बैलून्स मीन्स होता है गुब्बारे। टू द मतलब जिसको बेच रहा है, यंग मैन युवा आदमी को, उसने अपने सभी गुब्बारे उस युवा आदमी, जवान आदमी को बेच देता है। एंड रिटर्न्ड होम हैप्पीली। एंड मीन्स होता है और, रिटर्न मीन्स होता है वापस करना या वापस जाना। होम मीन्स होता है घर, हैप्पीली मतलब होता है खुशी खुशी से।
हैप्पी मीन्स होता है खुशी, लेकिन HAPPILY लगा हो, हैप्पीली लगा हो, इसका मतलब होता है खुशी-खुशी से। यानी वो अपने घर खुशी-खुशी लौट गया। तो यंग मैन ने जब उसकी श्याम की सभी गुब्बारे खरीद लिए, तो वह खुशी-खुशी अपने घर लौट गया। तो ये थी एक इंग्लिश की छोटी-सी कहानी, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास किया। एक-एक लाइन का डिस्कशन किया और उसके वर्ड्स को भी समझे, उसका वर्ड का क्या अर्थ होता है वो भी बताए और सेंटेंस को हिंदी में कैसे बदलेंगे ये भी हमने समझाया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।